सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम चेकआउट करने वाले हैं ऑल अबाउट 3 इयर्स एलएलबी कोर्स एट दिल्ली यूनिवर्सिटी वर्सेस 5 ईयर इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्स एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर आता है, किस कोर्स की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दोनों कोर्सेज का जो आपका स्ट्रक्चर आता है, कैरिकुलम आता है, वो किस तरीके से रहता है, दोनों कोर्सेज में आपको यहाँ पर क्या करियर ऑप्शंस मिलेंगे और जब इन दोनों कोर्सेज को आप परस्यू करोगे, दोनों कोर्सेज में आपको किस तरीके का कॉलेज इन्वायरमेंट मिलेगा, किस तरीके का यहाँ पर आपको कैंपस लाइफ मिलेगी, रियल लाइफ जो कंपैरिजन है वो मैं आपको यहाँ पर वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप यहाँ पर अपना डिसीजन ले पाओगे कि आपको यहाँ पर कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर आता है। आपको 3 इयर्स एलएलबी कोर्स में जाना चाहिए या फिर जो 5 इयर्स एलएलबी का कोर्स है इंटीग्रेटेड, आपको उसमें जाना चाहिए। वीडियो के एंड होने तक आप अपना जो डिसीजन है वो कर पाओगे। तो शुरू करते हैं, सब चीजों को बिल्कुल डिटेल में समझते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं जो दोनों कोर्सेज हमारा आ जाते हैं फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है वो क्या आता है। तो देखो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला कोर्स आता है वो 3 इयर्स का एलएलबी कोर्स आता है। तो इस कोर्स को करने के लिए बेसिकली आपको सीयूटी पीजी का एग्जाम देना होता है। सीयूटी पीजी का एग्जाम देने के बाद ही जो उसमें आप जो भी स्कोर करते हो उसके हेल्प से ही आपका यहाँ पर जो आपका 3 इयर्स का कोर्स है एलएलबी एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसमें आपका एडमिशन होता है। और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आता है यू मस्ट बी ग्रेजुएटेड, मीन्स आपने पहले कोई ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट कर रखी होनी चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मीन्स आपकी ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन। आप बीएससी हो सकते हो, बीकॉम हो सकते हो, बीए या फिर कोई भी अगर आपकी ग्रेजुएशन डिग्री है आप वो कर सकते हो। उसके बाद सीयूटी पीजी एग्जाम देकर आप जो 3 इयर्स का एलएलबी कोर्स है वो परस्यू कर सकते हो। वहीं पर हम बात करें 5 ईयर इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्स की फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसके लिए आपको यहाँ पर क्लैट का एग्जाम देना होगा। क्लैट का एग्जाम देने के बाद में उसका जो भी आपका स्कोर आएगा उसके बेसिस पर आपका जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्स आता है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी उसको आप परस्यू कर सकते हो। तो दोनों बेसिकली आपके मतलब डिफरेंट कोर्सेज आ जाते हैं और यहाँ का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी डिफरेंट आता है। यहाँ पर आपका जैसे आपको 5 इयर्स एलएलबी कोर्स के लिए आपको यहाँ पर क्लैट का एग्जाम देना होगा, उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है वो आपका आ जाता है आप क्लास 12 पास होने चाहिए। क्लास 12 पास होने के बाद आप क्लैट का एग्जाम दे सकते हो और फिर अपना जो 5 ईयर का कोर्स है उसको परस्यू कर सकते हो। तो दोनों कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट आ जाता है और जो एग्जाम है वो भी अलग आ जाता है। तो दोनों एग्जाम को एक बार आपको यहाँ पर अच्छे से समझना होगा। जो एग्जाम आपको यहाँ पर ज्यादा ईजी लगे या फिर आपको कन्वीनियंट लगे कि हाँ ये एग्जाम में मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, वही आपको एग्जाम देना चाहिए और उसके थ्रू आपको जो डिग्री मिल रही है वो आपको करनी चाहिए। बेसिकली अगर आप यहाँ पर पहले से ग्रेजुएशन डिग्री कर चुके हो तो आपके लिए यहाँ पर बेटर ऑप्शन रहेगा 3 इयर्स का कोर्स, क्योंकि आपके पास वो अच्छा ऑप्शन है। और अगर अभी आप क्लास 12 में हो तो आपके पास दोनों ऑप्शंस आते हैं कि आप 5 ईयर में भी जा सकते हो और साथ साथ 3 ईयर में भी जा सकते हो। तो वीडियो के एंड तक जब मैं करियर ऑप्शंस बताऊंगा, आपका कैरिकुलम जो आपका कोर्स स्ट्रक्चर है वो बताऊंगा, तो आप यहाँ पर अपना डिसीजन और अच्छे से ले पाओगे कि आपको किस कोर्स के लिए जाना चाहिए। तो ये आपका जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं दोनों कोर्सेज के कैरिकुलम एंड कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में। तो दोनों कोर्सेज में आपको यहाँ पर जैसे 3 इयर्स का एलएलबी कोर्स आता है और 5 ईयर का एलएलबी कोर्स आता है, दोनों का जो सिलेबस है और जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो भी अलग अलग आ जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें जो 3 इयर्स का एलएलबी कोर्स आता है उसमें बेसिकली आपके जो लॉ सब्जेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, आपका क्रिमिनल लॉ हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया। बेसिकली ये सब्जेक्ट्स आपका ये कैरिकुलम आपका रहता है फॉर 3 इयर्स एलएलबी कोर्स। और वहीं पर अगर हम बात करें जो आपका 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स आता है उसमें आपके पास ड्यूरेशन भी काफी रहती है। तो आपको यहाँ पर जो लॉ सब्जेक्ट्स हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया और क्रिमिनल लॉ हो गया, इसके साथ साथ आपके जो डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी आपको पढ़ाए जाते हैं। जैसे आपका इकोनॉमिक्स हो गया, आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, आपका सोशियोलॉजी हो गया, इस टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपको पढ़ाए जाते हैं इन 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स। तो अगर आप एक ऐसा कोर्स चाहते हो जिसमें मतलब कि सिलेबस ज्यादा ना हो और मतलब कि सिलेबस हो और कम टाइम में, कम ड्यूरेशन में आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए 3 इयर्स में, तो आप यहाँ पर 3 इयर्स के साथ जा सकते हो। और अगर आप चाहते हो आप साथ में जो आपके जो लॉ सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ साथ जो पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स, उनको भी पढ़ना, उनको भी एक्सप्लोर करना, तो आप यहाँ पर 5 ईयर जो इंटीग्रेटेड कोर्स है उसके साथ जा सकते हो। सो अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि आ जाती है हमारी करियर अपॉर्चुनिटीज। मींस यहाँ पर दोनों कोर्सेज करने के बाद 3 इयर्स एलएलबी करने के बाद और 5 इयर्स एलएलबी करने के बाद आपके यहाँ पर आपके पास क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, किस में ज्यादा आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी उसकी बात हम करने वाले। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 3 इयर्स एलएलबी कोर्स की, तो बेसिकली मतलब कि इस कोर्स को वो कैंडिडेट्स ज्यादा करते हैं जिनको कुछ लीगल एक्सपर्टीज अपने जो आपकी डिग्री है उसमें ऐड करनी होती है। मींस वो ग्रेजुएशन तो उनकी पहले ही कंप्लीट हो चुकी है, मींस वो यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, कुछ लीगल एक्सपर्टीज, कुछ अपने आपको एक डिग्री लेना
करना चाहते हैं जिससे वो लीगल फील्ड में जा सके। तो 3 इयर्स का कोर्स ज़्यादातर वो कैंडिडेट करते हैं। यहीं पर अगर हम बात करें 5 इयर्स इंटीग्रेटेड LLB कोर्स कौन करते हैं, वो बेसिकली वो कैंडिडेट्स करते हैं जिनका मतलब कि यहाँ पर पहले से माइंड मेकअप होता है कि उनको जो लीगल प्रोफेशन है उसमें जाना है, एडवोकेट बनना है, लॉयर बनना है, ये सब चीज़ें मतलब कि इस फील्ड में जो लॉ फील्ड है उसमें जाना है, उनका पहले से माइंड मेकअप रहता है। वो 5 इयर्स जो इंटीग्रेटेड कोर्स है उनके लिए बेस्ट रहता है। और अगर आप यहाँ पर कुछ लीगल एक्सपर्टीज अपने ऐड करना चाहते हो, आपके पास पहले से डिग्री है और आप यहाँ पर अपना करियर स्विच करना चाहते हो, आप यहाँ पर बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज देखना चाहते हो, तो आपके पास यहाँ पर 3 इयर्स का जो LLB कोर्स है वो बेटर आ जाता है। बाकी अगर मैं यहाँ पर दोनों का कंपैरिजन आपको एक लाइन में बताऊं तो कि जो आपकी लॉ की टॉप फर्म्स आ जाती है वो यहाँ पर जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है उनको ज़्यादा रिक्रूट करती है, क्योंकि वहाँ पर उनके पास लॉ के जो लॉ की फील्ड्स की नॉलेज है उसके साथ साथ जो आपकी डिसिप्लिनरी नॉलेज आ जाती है पॉलिटिकल साइंस की, इनकी भी ज़्यादा आ जाती है और वहाँ पर मतलब कि उनको काफ़ी सीरियस कैंडिडेट भी मिल जाते हैं। बाकी दोनों ही कोर्सेज में आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी, काफ़ी अच्छा मतलब कि आप अपना यहाँ पर दोनों कोर्सेज में जो प्लेसमेंट्स है वो बना सकते हो। मीन्स आप अपने नेटवर्क के थ्रू साथ साथ आप अपना जो अपना कॉलेज में जो अपना नेटवर्क बनाओगे, नेटवर्क बिल्डिंग करोगे, साथ साथ अपनी स्किल्स के थ्रू आप दोनों कोर्सेज में अपनी जो करियर अपॉर्चुनिटीज है उनको बेस्ट पे लेके जा सकते हो। सो नेक्स्ट हम चेकआउट करते हैं फाइनेंशियली और टाइम के अकॉर्डिंग आपके लिए यहाँ पर बेटर कोर्स कौन सा रहेगा। तो अगर हम 3 इयर्स कोर्स की बात करें तो बेसिकली इसकी ड्यूरेशन 3 इयर्स रहती है और इसकी जो फीस है वो ओवरऑल जो है वो कम भी रहती है। मीन्स कम से कम टाइम में और कम से कम फीस में आप अपनी जो लो डिग्री है 3 इयर्स की वो कंप्लीट कर सकते हो। वहीं पर अगर हम बात करें जो 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स आ जाता है वो आपका बेसिकली 5 इयर्स का होगा और उसमें जो आपकी फीस है वो ओवरऑल भी ज्यादा लगने वाली है। वैसे अगर इन कंपैरिजन देखा जाए 3 इयर्स में 3 इयर्स का अगर आप कोर्स करते हो उससे पहले आप 3 इयर्स की कोई डिग्री भी करके आओगे तो ओवरऑल आपके यहाँ पर 6 इयर्स हो गए। और अगर आप यहाँ पर 5 इयर्स का कोर्स करते हो 5 ईयर का इंटीग्रेटेड तो यहाँ पर सिंपल आप 5 ईयर लगातार आप जो लॉ के सब्जेक्ट है वही पढ़ने वाले हो, साथ साथ आप एक ही कॉलेज से पढ़ने वाले। तो दोनों का जो कंपेरिजन है वो काफी अलग अलग आ जाता है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा अगर मैं आपको यहाँ पर टूल दूं मतलब कि सिलेक्ट करने का, तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो फिर आपके पास 3 इयर्स का ही आता है, क्योंकि वो आप कम टाइम में कर पाओगे, साथ साथ आपकी जो फीस है वो भी कम लगेगी और यहाँ पर आपको जो मतलब कि आपको जो स्टूडेंट्स मिलेंगे, जो आपका नेटवर्क मिलेगा वो भी काफी मैच्योर स्टूडेंट्स का यहाँ पर कैंडिडेट्स का जो नेटवर्क है वो मिल जाएगा। और यहीं पर अगर हम बात करें आपने क्लास 12 पास की है तो अगर आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि मेरे को लॉ फील्ड में जाना है और आपका बिल्कुल क्लियर कट है या फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है या फिर आपने मतलब माइंड मेकअप यहाँ पर प्रॉपर 100% कर लिया है तो आप यहाँ पर 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में जा सकते हो, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और अभी आपने क्लास 12 पास की है और आपका मन है कि इस फील्ड को एक्सप्लोर करना, बट आप इतने श्योर नहीं हो अपने आप पर कि मतलब कि मैं इस फील्ड में जाना चाहूंगा या फिर नहीं, या फिर मैं इसमें कंटिन्यू करूं या नहीं, तो आप यहाँ पर जो 3 इयर्स की जो पहले ग्रेजुएशन डिग्री है वो कर सकते हो। किसी भी आपकी जो फील्ड है जिसमें आप चाहते हो वो कर सकते हो, BSc BCom BA या कोई भी आप ग्रेजुएशन डिग्री करना चाहते हो वो कर सकते हो। उसके बाद आप जो 3 इयर्स का LLB कोर्स है उसका ऑप्शन आपके पास रहेगा, आप उसमें जा सकते हो। तो अगर आप बिल्कुल क्लियर कट हो तो आप 5 इंटीग्रेटेड 5 ईयर वाले में जा सकते हो। और अगर आप कंफ्यूजन हो 12th क्लास करने के बाद कि यार मेरे को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आपने अभी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस चीज़ों को नहीं किया, तो आप यहाँ पर पहले ग्रेजुएशन डिग्री कर सकते हो, उसके बाद 3 इयर्स का LLB कोर्स का पास आपके पास ऑप्शन रहेगा। और अगर आपने यहाँ पर पहले से ग्रेजुएशन डिग्री कर लिया तो अब तो आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो 3 इयर्स का LLB कोर्स ही रहेगा, क्योंकि उसमें टाइम भी कम लग रहा है और साथ साथ आपके जो पैसे हैं वो भी यहाँ पर कम लग रहे हैं। सो अभी यहाँ पर हम बात करते हैं कॉलेज लाइफ और जो आपका एक्सपीरियंस रहता है वो किस तरीके से रहता है। वैसे जैसे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो लॉ कैंपस आ जाता है, जो लॉ कैंपस फर्स्ट एंड जो लॉ कैंपस आपकी जो लॉ फैकल्टी आपकी सेकंड आ जाती है, मैं दोनों में घूमा हूं और मैंने काफी बच्चों से यहाँ पर बात की है। वैसे तो काफी पॉलिटिकल माहौल वहां पर रहता है, जैसे जो डूसू के इलेक्शंस होते हैं वो भी सबसे ज्यादा कैंपेनिंग वहीं पर होता है। जो आर्ट्स फैकल्टी है फिर आपका लॉ सेंटर फर्स्ट आ जाता है, फिर लॉ सेंटर सेकंड आता है। मैं काफी यहाँ पर घूमा हूँ, डे में भी नाइट में भी काफी बच्चों से मैंने बात की है। 5 इयर्स के जो कोर्स कर रहे हैं बच्चे उनसे भी बात की है, जो 3 इयर्स का कोर्स कर रहे हैं वो तो इवन मेरे काफी फ्रेंड्स भी हैं वो जो 3 इयर्स का कोर्स कर रहे हैं वो उनसे भी मैंने बात किया। और दोनों से मैंने जो उनका एक्सपीरियंस है, जो वहाँ पर वो रियल में जो कॉलेज में एक्सपीरियंस करते हैं वो यहाँ पर मैंने कलेक्ट किया है, वही चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जो 3 इयर्स का LLB कोर्स बच्चे करते हैं, बेसिकली वहां पर आपको किस टाइप का एक्सपीरियंस और किस टाइप के जो कैंडिडेट्स बच्चे हैं वो देखने को मिलने वाले। तो बेसिकली यहां पर अगर जैसे मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं 3 इयर्स का जो आपका कोर्स करते हैं वो वहां पर ज्यादातर आपको बच्चे देखने को नहीं मिलेंगे। मींस वहां पर वो ग्रोन अप मैन या वुमेन मतलब वहां पर ज्यादा आती है, क्योंकि उन्होंने पहले से ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है। और काफी बच्चे मतलब यहाँ पर ग्रेजुएशन डिग्री करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, इवन कुछ साल मतलब कि इधर उधर कुछ काम करने के बाद तब यहाँ पर 3 इयर्स का कोर्स भी परस्यू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी कोई एज लिमिट नहीं होती और कोई आपका मिनिमम ऐसे क्वालिफिकेशन भी नहीं होती, आप सिंपल ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर एक ऐसा इन्वायरमेंट सर्च कर रहे हो जहाँ पर आपको मैच्योर नेटवर्क मिले, जहाँ पर आपको एक ग्रेट एक्सपीरियंस मिले, आपका एक अच्छा नेटवर्क बिल्डिंग हो, एक हाई क्लास लोगों में आप बैठो, एक मैच्योर लोगों में बैठो, तो आपके लिए यहाँ पर 3 इयर्स का कोर्स बेटर रहता है। वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे मतलब मैच्योर जो
स्टूडेंट्स है वो मिलने वाले हैं मेरे, मतलब कि जितने भी मतलब मैंने बात की 3 इयर्स एलएलबी वालों से, मतलब वो मेरे से काफ़ी एज में भी काफ़ी बड़े भी थे, एक कुछ मेरे एज के भी थे, और मतलब काफ़ी अच्छा मतलब मैच्योरिटी वहाँ पर उनको देखने को मिलती। वहीं पर अगर हम बात करें 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में, तो बेसिकली क्लास 12 पास करने के बाद ही बच्चे वहाँ पर आते हैं, तो वहाँ पर जो आपका कॉलेज का जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो जस्ट लाइक आपको कॉलेज वाला ही मिलेगा। मीन्स जैसे जैसे नए बच्चे कॉलेज में आते हैं तो वो मतलब सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, सोसाइटीज़ में जाते हैं, फेस्ट में जाते हैं, और मतलब कि कॉलेज सेंट्रिक आपका जो इन्वायरमेंट है वो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में आपको मिलने वाला है। तो अगर आप अच्छे से कॉलेज लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, काफ़ी चीज़ों को यहाँ पर एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो आपके लिए 5 ईयर जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वो अच्छा रहता है। मीन्स आप यहाँ पर दोस्त बनाना चाहते हो, घूमना चाहते हो, थोड़ा सा मतलब कि लाइफ को भी एक्सपीरियंस करना चाहते हो, एक्सपोज मतलब कि होना चाहते हो लाइफ में, तो आपके लिए 5 ईयर कोर्स अच्छा रहता है। और अगर आप चाहते हो एक मैच्योर मतलब कि फील्ड में रहना, मैच्योर नेटवर्क बनाना, तो आपके लिए यहाँ पर 3 इयर्स का जो कोर्स है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहता है। बाकी दोनों आपको मतलब सेम बिल्डिंग में, और जो क्लासेज है वो आपकी सेम जगह पर ही होती हैं, तो मतलब कि आपस में भी आप एक दूसरे से बात करके रख सकते हो। सो ये सब कुछ आपका आ जाता है ऑल अबाउट 3 इयर्स एलएलबी कोर्स वर्सेस 5 ईयर इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्स एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। होप करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलुमनाइज है फ्रॉम दी एलएलबी फ्रॉम दी लॉ कैंपस, वो कौन कौन आते हैं, आपने उनका नाम जरूर ही सुना होगा। इवन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जो टॉप जजेस एंड साथ जो टॉप आपके लॉयर्स आ जाते हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट आते हैं, तो ये मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर आपका वैसे कोई डाउट आता है रिलेटेड टू कोर्स, रिलेटेड टू कैंपस, रिलेटेड टू या आपका कैरिकुलम, रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी, वो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी आप मेरे से 1-on-1 भी यहाँ पर गाइड ले सकते हो रिलेटेड टू योर कोर्स एडवाइस, रिलेटेड टू योर करियर सिलेक्शन, रिलेटेड टू योर CUT PG एग्जाम, क्लैट एग्जाम, एंड कोई जो भी आपका पूरा जो कॉलेज एडमिशन स्ट्रक्चर है वो आप मेरे से यहाँ पर 1-to-1 भी काउंसलिंग ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसको फिल करने के बाद आप मेरे बैचेस में एनरोल हो सकते हो, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको किस तरीके से टॉप कोर्सेज के टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है वो आप मेरे से यहाँ पर गाइड ले सकते हो। मोर देन 1000+ स्टूडेंट्स का यहाँ पर एडमिशन कंफर्म हुआ है, उनको मैंने गाइड किया, आप भी यहाँ पर अपना जो एडमिशन है वो कंफर्म कर सकते हो। सो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना, एंड यस जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे से जरूर कनेक्ट हो सकते हो, वहाँ पर अपने डाउट पूछ सकते हो, वहाँ पर भी आपको हेल्पफुल कंटेंट देखने को मिलेगा। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।